हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 6 और बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है, जबकि 6 बजे कितना दिन निकल जाता है गर्मी में। सवा 6 बज गए, फिर भी अंधेरा है। अजान हो रही है ना। 6:15 बज गए, अभी अंधेरा है, अजान हो रही है। ये अपने यहाँ वो नहीं निकलती हैं सुबह सुबह। कीर्तन कीर्तन निकलते हैं, बहुत जगह कीर्तन निकलते हैं सुबह सुबह। मतलब मंडली वाले निकलते हैं गाते बजाते हुए। भाई इधर बजा के तो निकलते हैं अपने अभी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज है दिन शनिवार 23 दिसंबर। तो 11 बजने का समय हो रहा है। तो बना रही थी मैं खाना। तो खाना ही बना रही थी, आज नाश्ता सुबह नहीं बनाया था। ऐसे ही थोड़ा नाश्ता रखा था, वही कर लिया था। किसी की इच्छा ही नहीं थी, तो फिर किसी ने कुछ बताया भी नहीं, तो फिर बना भी नहीं। अब सीधे खाना ही बना रही हूँ मैं। तो खाना बनाने के लिए आज बनाने जा रही हूँ फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और मेथी बनाऊँगी। तो अभी तक तो फूल गोभी और मेथी बनाने का विचार था, लेकिन जब खाना बन गया था, नंदिनी के पापा का फ़ोन आया था, तो बोले कि मैं तो ना फूल गोभी खाऊँगा ना मेथी का साग। तो फिर मैंने मटर की सब्ज़ी और बनाई थी। तो फूल गोभी को पहले काट कर फ्राई कर लिया था थोड़े से तेल में, और उसके बाद डाल दिए थे आलू। सारे मसाले डालकर फूल गोभी छौंक दिए है। मटर डाल दी है, थोड़ी सी कस दूँगी इस पर अदरक। तो कस का डालो तो बच्चे भी खा लेते हैं, अगर पीस काट कर डालो तो बच्चों के मुंह में आ जाते हैं, तो फिर कहते हैं अदरक मत डाला करो। और आजकल की सब्जियों में अदरक, हरी मिर्च तो बहुत अच्छी लगती है, हरा धनिया हो। तो नमक डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। गरम मसाला तो बनने के बाद ही डालूँगी, और अभी ढककर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मेथी का साग तो मैं परसों ही बनाने की थी, पर नंदिनी के पापा ने मना कर दिया कि मेथी का साग नहीं खाऊँगा। बंद गोभी बना ली थी मैंने, और टमाटर आलू की सब्ज़ी बना ली थी। तो मेथी रह गई थी, मेथी 3-4 दिन की हो गई है, तो फिर आज बनानी ही बनानी है इसको, नहीं तो फिर नहीं बनाती। तो फूल गोभी बनने के लिए रखती है, बनाऊँगी मेथी का साग। तो वही लेकर बैठ गई थी काटने के लिए, क्योंकि साग तो मैंने पहले ही कर रख दिया था, बस काटना रह गया था। तो इधर तब तक सब्ज़ी भी बन गई, तो इसमें डाल दिया हरा धनिया, और एक सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। और आज 2-3 कढ़ाई हो गई थी धोने के लिए, क्योंकि सारी सब्जियां मैंने कढ़ाई में बनाई थी। जो छोटी वाली लोहे की कढ़ाई, उसमें तो गोभी बनाई थी, गोभी बहुत थोड़ी सी बनाई थी, बस 2 आलू की। और उसके बाद बनाई है बड़ी वाली कढ़ाई में मेथी का साग। तो मेथी का साग भी ज़्यादा था, आधा किलो था, क्योंकि हमारे यहाँ मेथी का साग सब बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। और उसके बाद छौंकी साग। तो अभी साग में ऐसा लगा कितना सारा साग है, कढ़ाई भर गई है, लेकिन अभी जब दब जाएगा ना तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। और मेथी के साग में कोई मसाले नहीं डाले, बस सूखी लाल वाली मिर्च होती है साबुत वाली, उससे तोड़कर छौंक दिया, जीरा हींग डालकर, और नमक डाला था, और कोई भी मसाला इसमें नहीं डाला। तो मेथी का साग बनकर हो गया तैयार। तो इसको थोड़ी देर के लिए भुनने की छोड़ दूँगी, क्योंकि आजकल के साग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें है कसर, तो इसको थोड़ा सा और भूनूँगी। उधर रखती है दूसरी वाली कढ़ाई, क्योंकि नंदिनी के पापा से फ़ोन पे मेरी बात हो गई थी, तो फिर वही मटर बनाने जा रही हूँ। तो बहुत जल्दी फिर मैंने मटर बनाई थी। जब मटर छिली हुई रखी थी तो आराम हो गई, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता। तो इस पर टमाटर पीस लूँगी, और एक ग्रेट डालकर पीसी से ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाती है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सब पीस लूँगी, और इसका पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में तेल लगा दिया था पहले ही, तो वो भी गर्म हो चुका है। तो बस इसमें डाल दिए हैं पिसे हुए मसाले, और जो सारे मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वही सर सारे डाल के बनाऊँगी। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई, बस 2 चम्मच की, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इसके बाद थोड़ी देर और पकाऊंगी, और फिर मटर डाल दूंगी। तो मटर भी उसके बाद पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि उबाली नहीं है, डायरेक्ट इसमें ही डाल दूंगी, गल जाएगी आराम से। तो बस जब ज़्यादा सब्जियां बनाओ तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सब्ज़ी कुछ एक्स्ट्रा हो गई थी, तो अब मुझे शाम को बनानी भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि 2-3 सब्जियां हो गई। कितनी भी थोड़ी थोड़ी करके बनाओ तब भी हो ही जाती हैं, तो दोनों टाइम के लिए हो जाएंगी। और नहीं बनाती फिर नंदिनी का पापा नहीं खा रहे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने बना लिया। फिर खा ली थी उन्हें, ऐसा नहीं कि खा लेंगी सारी सब्जियाँ। और उसके बाद सेकने लगी थी पराठा।
तो पराठा ही बनाऊंगी। अगर घर पर होते हैं नंदनी घर पर तो गरम गरम रोटी खा लेते हैं, लेकिन अगर खाना जाना होता है तो फिर मैं पराठा ही सेकती हूँ, क्योंकि उन्हें रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है। गरम गरम तो खा लेते हैं सब्जियों के साथ में, और वैसे दाल के संग तो रोटी खाते हैं, लेकिन सब्जियों के संग में तो पराठा। तो फ्रेंड सब्जी बन गई है, बर्तन खाली कर रख दिए, इधर साग रखा है और इधर मटर की सब्जी। तब शाम को सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेथी का साग बनाया था और फूल गोभी। तो नंदनी के पापा को फूल गोभी भी नहीं खानी थी, मेथी का साग भी नहीं खाना था, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने तुरंत मटर का झोल बनाया उनके लिए और खाना भेज दिया है। और बर्तन खाली करके धोकर रख दिए, क्योंकि बड़े बड़े बर्तनों में अगर खाना रखा होता तो किचन पूरा फैला हुआ सा लगता है, इसलिए। और आटा अभी रखा है मड़ा हुआ, क्योंकि नंदनी ने अभी खाना नहीं खाया, मुझे तो भूख नहीं लग रही है अभी। नंदनी आएंगी खाएंगी तब सेक दूँगी, नहीं तो जब खाएंगी तब सेक दूँगी। और थोड़ा सा गैस भी साफ़ कर दिया है, और अभी ठीक से बाद में साफ़ करूँगी गीले कपड़े से। चलो अब चलती हूँ छत पे थोड़ी देर। अगर नंदनी जाएंगी तो मैं भी चली जाऊँगी, अकेले तो नहीं जाऊँगी। और नंदनी आज सो गई थी, क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी नंदनी, तो सो गई थी। अब खाना देने गई पापा का, क्योंकि आज अक्षत नहीं है, अक्षत गया हुआ है बाहर कहीं काम से, शहर से बाहर, इसलिए नंदनी को जाना पड़ा। और कपड़े तय कर दूं, क्योंकि ये कल के धुले हुए रखे हैं, तो इन्हें भी तय करके रख दूं कि जब तक नंदनी आएंगी तब तक कपड़े भी तय हो जाएंगे। और नंदनी लेटी थी तो कंबल उम्बल सब फैला पड़ा है। सारा काम करने के बाद चले गए छत पर पहुंचते ही फ़ोन आ गया था कि सिलेंडर लेकर आ गए थे गैस वाले भैया। तो फिर तुरंत नीचे आना पड़ा। पहले तो नंदनी आई, फिर पीछे से मैं भी तुरंत नीचे आ गई थी। तो सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर तौल कर ही लेते हैं, लेकिन पिछली बार तौल कर नहीं निकली। तो फ्रेंड्स अब धोने हैं मुझे कुछ कपड़े। तो आज दोपहर में खाना मैंने भी नहीं खाया, नंदनी ने भी नहीं खाया, क्योंकि भूख नहीं लगी थी। तो नंदनी को खाना सेक के दे दिया है। 6:30 बज गए। नंदनी तो खा लिया, लेकिन मैं और आधा घंटा रुक के खाऊंगी। तो अक्षत के कपड़े धोने हैं, ज़्यादा कपड़े तो नहीं हैं। हर सुबह धोए थे, हाथ से ही धोए थे, लेकिन अक्षत क्या करते हैं, अपने सारे कपड़े यहाँ निकाल कर डाल देते हैं इधर उधर। और पूछो कि कोई कपड़ा धुलना है तो कहता है नहीं धुलने हैं। अब कह रहा है कि मेरे कपड़े धो दो, तो उसके कपड़े धोंगी। तो सब इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब लगा दूँगी मशीन, क्योंकि सुबह तो हाथ से धो लिए थे। और जैकेट भी धोनी है इसकी, तो वो भी देखो कहाँ पड़ी है। ये लड़का अपने कपड़े ठीक से नहीं रखता है। तो अब लगाती हूँ मशीन। बाथरूम भी लाए पाइप लगाऊंगी मशीन भरने के लिए। टोटी तो है ही नहीं। इसमें ही पड़ा है पाइप, ये दूसरा पाइप है। कैमरा कितना गंदा हो गया एकदम से। तो पानी भरने के लिए लगा दिया।
लाइट भी चली गई है। बस मशीन लगाने में यही आफत है कि लाइट चली गई है। पानी तो भर गया है मशीन में। हाँ पानी भर गया, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बस थोड़े से ही हैं। पर लगाई है तो तौलिया वगैरह सब डाल दूँगी। लाइट आने का इंतज़ार करूँ, तब तक मैं गाजर छील लूँ कि आज खाना बनाना है। फिर मशीन लगाई थी पहले, लेकिन लाइट चली गई है और मुझे गाजर छीलना है। तो पानी भर गया था मशीन में, तो जब लाइट आएगी तभी चलेगी। तो इससे पहले मैं गाजर छीलने के लिए बैठ गई थी। गाजर छील कर रख दूँगी क्योंकि इसका हलवा बनाना कई दिन से सोच रही थी पर नहीं बन पा रहा था। और लाइट आ गई है तो फिर मैंने पहले मशीन लगा दी है। गाजर छील ली थी, कसी नहीं थी, बस कसना रह गया था, उसको भी कसूँगी। लेकिन पहले मैंने कहा जब तक एक राउंड मशीन का चलेगा तब तक गाजर कस जाएगी। तो इसीलिए फिर आकर मशीन लगा दी, क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा है नहीं। तो पानी भर गया था, थोड़ा सा निकल भी गया, क्योंकि पानी इसमें से निकल जाता है नहीं चल रही हो मशीन, अगर रुकी हुई हो। तो फिर थोड़ा सा पानी और भर दिया है और मशीन लगा दी है। तो इसमें डाल दूँगी कपड़े धुलने के लिए। तो जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, जब तक एक राउंड चलेंगे तब तक मैं अपनी गाजर भी कस लूँगी। और आज किया हुआ, मैं गाजर छीलने के बाद धो लेती हूँ, लेकिन आज भूल गई और मैंने डायरेक्ट कस दी। तो आज मुझे छीलने के बाद और कसने के बाद अब धोऊँगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, और छील कर धो लो फिर कसो तो आराम रहती है। और उसके बाद इधर मशीन का भी राउंड पूरा हो गया था, तो पहले इसके कपड़े निकाल दूँगी और दोबारा धुलने के डाल दूँगी। तो बस आज ऐसे ही भाग दौड़ लगी, क्योंकि खाना बनाना नहीं था तो फिर इस समय सब काम फैला लिया, नहीं तो फिर कपड़ा धोती है। यहाँ पर उबलने के लिए रख दी गाजर, कुकर भर गया है तो अभी ढक्कन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा दब जाएगा उसके बाद ढक्कन लगाऊंगी। तो इसमें लगा लूँगी एक सीटी और उसके बाद जो पानी है इसका निकाल दूँगी, फिर कढ़ाई में भूनूँगी। तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए हैं और उधर गाजर भी मेरी उबल गई है। तो पहले कपड़े फैला दूँगी तो गाजर बाद में भूनूँगी, क्योंकि उसको परात में पलट दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि उसको निचोड़ना है तो गरम गरम एकदम से नहीं निचोड़ पाएगी, इसलिए मैंने उसको फैला दिया है परात में। जब तक वो हल्का सा ठंडा हो जाएगी तब तक मेरे सारे कपड़े भी फैल जाएंगे। और कपड़े ज़्यादा थे तो एक तरफ तो फैले नहीं, कुछ अंदर ही डालने पड़े हैं। और कपड़े फैलाने के बाद आ गई हैं फिर से किचन में। तो थोड़ी सी मेवा काट ली थी, काजू बादाम, तो इनको फ्राई कर लिया है पहले इसी में फिर मैं भून लूँगी जो गाजर। तो थोड़ी गाजर निचोड़ कर रखती है, थोड़ी मुझे अभी निचोड़नी है, क्योंकि पानी नहीं रखना, वरना फिर इसको पानी जलाने में बहुत ज़्यादा गैस भी लगेगी और बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अच्छे से निचोड़ लिया और भूनने के लिए डाल दी है। थोड़ा सा घी डाला है पहले उसमें, फिर इसमें गाजर को भूनूँगी और इस गाजर को भी निचोड़ दूँगी अच्छे से खूब, उसके बाद इसको भूनूँगी। तो बस इस तरह से बनाओ तो हलवा बहुत जल्दी बन जाता है। अब खोया मंगाया है मैंने, दूध से नहीं बनाऊंगी, दूध का बना हुआ बच्चों को भी पसंद नहीं है इतना, इसलिए फिर खोया ही मंगाया था। तो खोया डाल दिया है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डाला, एक बार में नहीं डाला है। और अब इसमें चीनी डालूंगी और जो मेवा भून के रखी तो वो मेवा डालूंगी और गाजर का हलवा बनकर हो जाएगा तैयार। आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे को सब्सक्राइब करें। और हलवा बनकर हो गया तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड जय श्री राम।